ये कान्हा का की रसैया दामोदर भगवान मैया ने ओखल में बांधा तब जब परेशान हो गई, तब भाव आया अब तुमको नहीं बांध पाऊंगी। पहले कह रही थी मैं तुमको बांधूंगी, और भगवान यही तो भाव दूर करना चाहते हैं, तो हम उनकी रस्सी छोटी करके बार बार इशारा कर रहे हैं, मैया हमारे तुम्हारे बीच का अंतर केवल 2 अंगुल का है। शरीर के अंदर जीव और ब्रह्म दोनों बैठे हुए हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, वो ब्रह्म का स्वरूप और जीव दोनों एक जगह बैठे हैं शरीर के अंदर। अंतर केवल 2 अंगुल का है दोनों के बीच का, लेकिन जीव ईश्वर को देख नहीं पा रहा है। क्यों? दोनों के बीच में बड़ा मोटा अहंकार का, ममता का, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जिस पर्दे की आड़ में जीव छिपा बैठा है, ब्रह्म छिपा बैठा है, देख नहीं पा रहा है जीव। बार बार इशारा करके कहते हैं मैया तुम कहती हो मैं तुमको बांधूंगी, और जहां मैं होती है, मैं माने अहंकार, जहां मैं होती है अहंकार का पर्दा होता है, वहां मैं हूं तो पास में, लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता। पर्दा हटाओ, मैं तो तुम्हारे पास में, दुनिया भर में ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारे पास में हूं, बस पर्दा हटाओ। और जब मैया का मैं दूर हुआ, भाव आया अब तुमको नहीं बांध पाऊंगी लाला, तो भगवान अपने आप बंध गए। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही। जब भगवान आते हैं तो मैं चला जाता है, मैं आता है तो भगवान चले जाते हैं। और जहां मैं गया भगवान अपने आप रस्सी में बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं देखने में तो ये रस्सी है, लेकिन ये रस्सी केवल देखने की है,
जम के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। प्रेम की डोर में, प्रेम की रस्सी में बंधे हुए हैं भगवान कृष्ण। मैया बांध करके प्रेम की रस्सी में घर का काम करने चली गई। इसके बाद भगवान कृष्ण यमलार्जुन के पेड़ों के बीच से होकर निकले। जो दो जुड़वा पेड़ लगे हैं मैया के आंगन में, थोड़ा कोहनी का धक्का दिया, दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए। पेड़ों से चरणों का स्पर्श हुआ, दोनों पेड़ों से दो मनुष्य प्रकट हो गए, नलकुबर मणिग्रीव। दोनों भगवान की स्तुति करके चले गए। कहते हैं पुराने जमाने में नारद जी के श्राप से ये कुबेर के दोनों पुत्र हैं नलकुबर मणिग्रीव, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। आज भगवान के चरण स्पर्श से इन दोनों का उद्धार हुआ। दोनों अपने धाम को चले गए भगवान की स्तुति करके। बाद में पेड़ों के गिरने की आवाज सुनाई पड़ी तो बाबा नंद दौड़ करके आए। बंधन से जल्दी जल्दी खोला, कृष्ण को गोद में लिया, ग्वालों से परामर्श करने लगे, भैया अब इस गोकुल का रहना ठीक नहीं है, हमारे बच्चे के लिए ये जमीन सूट नहीं कर रही है। जिस दिन से लाला का जन्म हुआ है उस दिन से कोई न कोई उत्पात खड़े होते हैं। अरे देखो भैया, हमारे दादा परदादा जी के जमाने के दोनों इतने पुराने वृक्ष, न आंधी आई न तूफान आया, दोनों वृक्ष गिरे कैसे हैं? इसका मतलब ये धरती मेरे बच्चों के लिए सूट नहीं कर रही, यहाँ नहीं रहूंगा भैया, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, चलो कहीं झोपड़ी डाल करके रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। कहाँ चलोगे बाबा? कहा वृंदावन में रहेंगे। वृंदावन का मतलब क्या होता है? कहते हैं वृंदा नाम भक्तस्य समूहा नाम निवसति सा वृंदावन। वृंदावन उसे कहते हैं जहां भक्तों का समूह निवास करता है, भक्तों का झुंड निवास करता है। वृंदा माने भक्त, भक्ति, उसको वृंदावन बोलते हैं। या वृंदावनम भक्तिर नर्तति सर्वदा सा वृंदावन। यमुनायाम तीरे निवसति सा वृंदावन। यमुना माने भक्ति, जो यमुना के किनारे वन है उसको वृंदावन बोलते हैं। या जहां भक्ति साक्षात नृत्य करती है उसको वृंदावन बोलते हैं। या तुलस्याह वनम सा वृंदावन, जहां तुलसी के वृक्षों के झुंड हैं, अनेक झुंड हैं, जहां तुलसी के वृक्षों का बगीचा है उसको वृंदावन बोलते हैं। वृंदा माने तुलसी। वृंदावन की बड़ी महिमा है। कहते हैं वृंदावन के रज की इतनी महिमा है, वृंदावन के रज की इतनी महिमा है कि एक बार मुक्ति ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति का है भगवान सो हमका मुक्ति बताव। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं सारी दुनिया को मुक्ति प्रदान करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान कन्हैया ने कहा बड़ा सरल उपाय है। क्या? का पड़ी रहो इस गैल में, वृंदावन के रास्ते पर पड़ी रहो, पड़ी रहो इस गैल में, साधु संत चली जाएं और उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े तो सहज मुक्ति हो जाए। संत लोग वृंदावन के दर्शन करके जब बाहर निकलेंगे, वृंदावन की धूल उनके चरण में लगी होगी, उनके चलने से उनके चरण की धूल वृंदावन वाली उड़ करके तुम्हारे सिर पर गिरेगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति को भी मुक्ति दिलाने वाला वृंदावन और वृंदावन की रज इतनी पावन है। कहते हैं वृंदावन में सब कुछ परिवर्तित हो गया है, सब कुछ बदल गया है आज नए दौर में, लेकिन चार चीजें बिल्कुल कृष्ण के जमाने वाली हैं, वो नहीं बदली। चार चीजें कौन कौन? सबसे पहली यमुना रानी, यमुना जी तो वही है। थोड़ा गंदे नाले का जल दूषित गिराने से पानी जरूर गंदा हो गया है, लेकिन यमुना जी गई। दूसरा गोवर्धन, गोवर्धन महाराज वही है कन्हैया जी के जमाने वाले, वो नहीं बदले। मकान बदल गए, सड़कें बदल गई, मंदिर बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन गोवर्धन बाबा वही। तीसरा
रज रानी, वृंदावन की रज वही है, रज नहीं बदली है। और चौथी चीज कात्यायनी मैया का मंदिर। गोपियों ने अपने हाथ से कात्यायनी मैया की मूर्ति का निर्माण किया है और फिर उनकी पूजा किया है। सबसे पहले गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए निवेदन किया है उनसे। तो एक कात्यायनी मैया का मंदिर जो है, कात्यायनी मैया की मूर्ति, ये गोपियों के द्वारा स्थापित की हुई कृष्ण के जमाने में। ये चार चीजें बिल्कुल वही हैं। वृंदावन की रज तो बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए वृंदावन की महिमा आए सब लोग मिलकर के थोड़ा दो बार गान करें, फिर जल्दी जल्दी हम लोग गोवर्धन बाबा की ओर चलते हैं। अभी गोवर्धन बाबा की पूजा, फिर उनके 56 भोग लगेंगे। सब लोग आनंद से आज भगवान के 56 भोग का प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी लोग भाव से बोलेंगे, वृंदावन की महिमा का गायन करें थोड़ा। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम की जय, राधा रानी सरकार की जय। ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज सब जानते होंगे, जहाँ संगम तीर्थ। अब की बार तो बड़ा मेला लगा है प्रयागराज महाकुंभ का। तो जो प्रयागराज में सारे तीर्थों के राजा, एक बार प्रयागराज में भगवान कन्हैया के पास में शिकायत काहे की शिकायत। प्रयागराज ने कहा, प्रभु हम सब तीर्थों के राजा हैं, इसलिए सारे तीर्थ मेरे को कर देने के लिए आया, लेकिन वृंदावन कभी नहीं आता।
ये वृंदावन कभी नहीं आता है, क्यों? इसको भी आना चाहिए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, ए तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं ये मेरा घर है, मेरा धाम है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव मम धाम। कौन कौन? वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगांव। वृंदावन मधुपुरी माने मथुरा, बरसाना और नंदगांव। भगवान कहते हैं 4 गांव हमारे घर हैं। हाँ, तो अपने घर का राजा थोड़े बनाया था जो कर देने आएगा। ये किसी तीर्थ में गिनती नहीं है, ये भगवान का धाम है, जहां आज भी भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज पाद मेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ करके एक चरण भी बाहर नहीं रखता हूं, हमेशा वृंदावन में रहता हूं। और आज भी वृंदावन में लीला कर रहे हैं। हाँ, ऐसी वृंदावन की महिमा। वहां जाकर के निवास किया बाबा नंद ने सब गोपियों को, ग्वालों को, कृष्ण बलराम को लेकर के। या एक बात और समझो, गोकुल माने होता है हृदय। मथुरा तो स्टेट है, मथुरा माने पूरा शहर, ये शरीर, ये पूरा शरीर स्टेट है, माने राजधानी है। इसमें जो छोटा राज्य है, जहां के राजा बाबा नंद हैं, इसको बोलते हैं गोकुल। माने गोकुल माने हृदय, गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह, माने जहां इंद्रियों का समूह इकट्ठा है, जहां पर सारी इंद्रियां, सारी नसें पूरे शरीर की जाकर के इकट्ठी हुई हैं, जुड़ी हैं, उसको बोलते हैं हृदय। हृदय से ही सारी इंद्रियां निकलती हैं, सारी नसें निकलती हैं। इसलिए हृदय को गोकुल बताया गया है। गोकुल में रह करके भगवान ने गो के साथ माने इंद्रियों को कंट्रोल करने का तरीका अपनाया है। माखन चोरी करके, अन्य क्रियाकलाप करके, अन्य तरीका करके गोपियों को, भक्तों को कंट्रोल में करने का, इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास किया। जब इंद्रियां कंट्रोल में हो गई, गोकुल भगवान से जुड़ गया, इंद्रियां भगवान से जुड़ गई कन्हैया से, तब ले जाकर के वृंदावन में निवास दिया। माने भक्ति जहां पर साक्षात नृत्य करती है, ऐसे भक्ति के शहर में, भक्ति के गांव में ले जाकर भगवान कन्हैया ने सब भक्तों को निवास दिया। वृंदावन में जाना, रहना, ये बड़ा सौभाग्य है। यहाँ पर आकर के सबसे पहले भगवान बछड़े चराने जाते हैं मैया से आदेश लेकर के, तो इनका नाम पड़ा गोविंद। गो माने गाय, बिंद माने बछड़े। जैसी लीला भगवान करते जा रहे हैं, वैसे इनके नाम चेंज होते जा रहे हैं। तो गोविंद इनका नाम पड़ गया। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए गोविंद भगवान की। सारे नाम आते हैं, इसलिए तो सब भगत गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक खडाक्षरी मंत्र है, बड़ा पावन मंत्र है भगवान का। हाँ, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है भगवान कृष्ण का, जल्दी रीझते हैं इससे। तो गोविंद नाम पड़ गया। बछड़े चराने गए, वहां सबसे पहले वत्सासुर राक्षस का वध किया, जो बछड़ा बनकर आया। फिर बकासुर को मारा, जो बगुले का वेश बनाकर आया। दूसरे दिन बछड़े चराने गए तो सबसे पहले अघासुर को मारा, जो अजगर का वेश बनाकर आया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लिया, मोह से ग्रसित होकर के ग्वाले बछड़ों को ले जाकर गुफा में छिपा दिया। भगवान ने माया के द्वारा दूसरे ग्वाले बछड़े बनाए, उन्हीं के साथ क्रीड़ा करने लगे। 1 वर्ष बीत गया उन्हीं के साथ क्रीड़ा करते करते। ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ पर सब ग्वाले बछड़े आश्चर्य में पड़ गए, यहाँ कौन वहां कौन। सो ब्रह्मा जी वृंदावन आए, यहाँ सब ग्वाले बछड़े देखकर भगवान की लीला को पहचाना, परखा, और फिर असली ग्वाले बछड़े लाकर भगवान को भेंट किया और भगवान से 40 श्लोकों में स्तुति किया है। पूरा अध्याय ब्रह्मा जी की स्तुति से भरा हुआ है। नौमीड्यते ब्रबपुसे तडिदंबराये
गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। 40 श्लोकों में स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव देखें, सूक्ष्म भाव देखें थोड़ा सा। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप ही के चरण केवल वंदन करने के योग्य हैं। सारी दुनिया नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में केवल आप ही एक वंदन करने के योग्य हो और कोई दूसरा वंदन करने के योग्य नहीं। क्योंकि ब्रह्मा माने हम नासवान शरीर लिए घूम रहे। ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है, इनको भी जाना है। ब्रह्मा जी बदलेंगे, दूसरे आएंगे। इंद्र की भी आयु निश्चित है, ये भी बदलेंगे। एक कल्प में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर बदल जाते हैं। लेकिन प्रभु आप जो के तुम रहते हैं, आप कभी चेंज नहीं होते हैं, आप कभी बदलते नहीं हैं। और सारी दुनिया पर आपकी कृपा बराबर बरस रही है, बराबर आपकी कृपा सबके ऊपर बरस रही है प्रभु। यहां किसी ने प्रश्न किया कि जब भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई गरीब होता है, कोई धनवान होता है, कोई भिखारी होता है, सब एक लेवल के क्यों नहीं होते हैं? अंतर क्यों सब में होता है? छोटे बड़े क्यों होते हैं? जब सबके ऊपर भगवान की कृपा बराबर बरस रही तो सबको बराबर होना चाहिए था। सुखदेव जी समाधान करते हैं इसका। भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरस रही है, सही बात है। जैसे एक जगह में कथा कर रहा था, शायद चंडीगढ़ की बात है, तो वहां जो सेठ जी यजमान बने थे, सेठ जी और सेठानी, वो जब 5वें दिन की पूजा करने के लिए आए तो सेठानी जी देव भगवान की जय, तो समझें सेठानी जी ने हमसे कहा महाराज इधर जो हवेली देख रहे हो 7 मंजिल की। हमने कहा हाँ देख तो रहा हूं महाराज। मेरे यहाँ पहले मुनीम था, नौकर था, कुछ नहीं था इसके पास, लेकिन आज भगवान की कृपा देखो, उसके पास हमसे ज्यादा मकान है, हमसे ज्यादा गाड़ियां हैं, हमसे ज्यादा धन दौलत है, हमसे ज्यादा फैक्ट्री है उसके पास। सेठ जी पासे में खड़े थे, कोहनी का धक्का लगाया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसके ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है, हमारे ऊपर कम है। हमने कहा तुम दोनों लोग झूठ बोल रहे हो। क्यों महाराज? क्योंकि भगवान की कृपा कम ज्यादा किसी के ऊपर होती ही नहीं है। भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है। तो महाराज वो आगे कैसे निकल गया? मेरे यहाँ का नौकर, हम जहाँ के वहीं रह गए। हमने कहा देखो इसको ऐसे समझो, पानी बरस रहा है, मूसलाधार बरसात हो रही है और 7 दिन के लिए मूसलाधार बरसात हो रही है। जितना पानी मेरे घर में बरस रहा है उतने पानी पड़ोसी के घर में बरस रहा है। मेरे पास 25 किलो का बर्तन है, मैंने आंगन में रख दिया। मेरे पड़ोसी के पास 25 क्विंटल का बर्तन है, उसने आंगन में रख दिया। 7 दिन तक मूसलाधार बरसात हुई। जब 7वें दिन बरसात बंद हुई तो मेरे को मिला केवल 25 किलो पानी और पड़ोसी को मिला 25 क्विंटल पानी। उसको ज्यादा क्यों मिला? क्या उसके यहाँ पानी ज्यादा बरसा है? पानी ज्यादा नहीं बरसा, पानी तो उतना ही बरसा, लेकिन जितना बरसा पानी सब बह गया। पानी उतना मिला जितना बड़ा मेरा बर्तन था, पानी उतना ही मिलेगा जितना बड़ा पात्र होगा। ऐसे ही भगवान की कृपा मूसलाधार सबके ऊपर बराबर बरस रही है, लेकिन टिकेगी कृपा उतनी ही जितना बड़ा हमारा पात्र होगा, जितना बड़ा हमारा बर्तन होगा। सबकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए, बस उधर देखोगे तो लाल टूट जाएगा। हाँ, इसलिए नजर सबकी मेरी ओर होनी चाहिए। इधर से जबान नहीं चटपटाएगी, उधर से जबान चटपटाएगी। मिलेगा सबको प्रसाद। 56 भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी, सबको मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय है।
तो भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरस रही है, लेकिन कृपा भगवान की मिलती उतनी ही है जितना बड़ा पानी के हिमपात पर है।